नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या-क्या काम करते हैं, उसके बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे कि सुबह उठ कर के आप कौन-कौन से काम कर कर सकते हैं और उसके आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं जल्दी, जब सूरज अपनी किरणों को लेकर के आता है, उस वक़्त आपका मन बहुत शांत रहता है, क्योंकि वातावरण में शुद्ध हवा रहती है और जब आपको शुद्ध हवा यानी कि ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। इससे आप खुश रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सुबह सूरज की किरणों के साथ वॉक करते हैं, कोई भी योगा अभ्यास या कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको होता है। जैसे कि आप हेल्दी रहते हैं, आप आपका ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ हो जाता है मतलब अच्छा हो जाता है, तो आपका मन भी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ आपको छोटी-मोटी कोई भी बीमारी नहीं होती है और साथ ही साथ आपको जैसे आलस नहीं रहता है, तो आप चिड़चिड़े भी नहीं होते हैं, आपको किसी पर भी गुस्सा नहीं आता है। सूरज की किरणों के साथ सुबह-सुबह टहलने से जो गर्मी मिलती है, उसमें विटामिन डी होता है और वह हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे सुबह उठने के सूरज की किरणों के साथ उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपका दिन बहुत बड़ा होता है और जब आप सुबह-सुबह उठ ही जाते हैं, तो अपने इम्पोर्टेंट काम आप सुबह ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन आप आराम से बिता सकते हैं। आइए आज की कविता जो मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक से ली है, उसका नाम बता देते हैं। आज की कविता है नया सवेरा और इसके कवि हैं डॉक्टर विनोद प्रसून। आप इससे भली-भाँति परिचित होंगे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं। आइए इनसे परिचय करवा देती हूँ आपका। ये है इनका चित्र और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। बच्चों, इन्होंने हर सभी कविताओं में कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर छुपा के रखा है और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। यानी कि जब आप कविता पढ़ेंगे, आप खुद भी उन सब उद्देश्यों के प्रति प्रेरित हो जाएँगे। आइए देखते हैं आज की कविता के लिए क्या-क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला है सवेरे उठने के लाभ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह उठने के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि आपको सुबह का शुद्ध वातावरण जब मिलता है, उसमें आपको ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन और उसके साथ-साथ विटामिन डी मिलता है। दूसरा है सवेरे का आनंद यानी कि प्रकृति का आनंद। जब सुबह चिड़िया चहचहाती है, फूल खिले हुए होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है, ना गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ठंड और गर्मी का सुबह के समय। अपनी सेहत के प्रति जागरूक बनना, यानी कि अगर आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो आप बहुत हेल्दी रहने वाले हैं। इन्हीं सबको जानेंगे हम आज की कविता नया सवेरा। आइए कविता पढ़ते हैं और उससे पहले एक चित्र देखते हैं। इस चित्र में सूरज पहली किरण के साथ अपने यहाँ यानी कि पृथ्वी पर आया हुआ है। चिड़ियाएँ उसके स्वागत की तैयारी कर रही हैं। पेड़-पौधे भी इंतज़ार कर रहे हैं और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि बादल का रंग भी बदल गया है। बहुत खुशनुमा रंग हो चुका है बादल का। यह देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आइए कविता पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ-साथ दोहराइएगा। नया सवेरा, नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताज़गी मन में, धरती का कण-कण मुस्काता है। यानी कि जब सूरज
नया सवेरा लेकर के आता है, तो धरती के कण कण यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में भी खुशियां भर देता है। होता ही ऐसा नजारा है। आप उठ के जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सच में। और सूरज जब आता है उसे नया सवेरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह हर रोज बिना रुके आता है, और इसीलिए सुबह को हमेशा नया ही कहा जाता है। आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। चींची का मधु गीत सुनाकर, कौन कर रहा है चींची? पक्षी। चिड़ियां हर्षित होती हैं। हर्षित यानी कि खुश। एक चीज और बच्चों, ये जो लाल शब्द आप देख रहे हैं, लाल रंगों में छपे शब्द, इनके आपको शब्दार्थ भी जानने हैं, इसीलिए इन्हें लाल रंग से लिखा गया है। हर्षित यानी कि खुश। चींची का मधु गीत सुनाकर चिड़ियां हर्षित होती है। यानी कि चिड़ियां जब सूरज का स्वागत करने के लिए आती हैं, तो वह ची 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 करके गीत गाती हैं, और गा करके वो बहुत खुश होती हैं। कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती है। जग यानी कि संसार, सौंधी यानी कि भीनी भीनी खुशबू। कलियां खिलकर, रात भर तो कलियां ही रहती है, और जब सुबह सूरज की किरणें उन कलियों पर पड़ती है, तब वह फूल बन जाती है। और फूल बनने के बाद में, आप तो जानते ही हैं फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आती है। ये खुशबू सारी प्रकृति में फैल जाती है, यानी कि सारे संसार में फैल जाती है। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। अलसाए यानी कि आलस्य से भरे हुए। जैसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें सुबह उठना पसंद नहीं होता है, और कई होते हैं कि कितना भी आलस आए सुबह, लेकिन फिर भी उठ जाते हैं, है ना बच्चों? इसीलिए कवि कहते हैं कि जब हमारा तन आलस्य से भरा हुआ है, क्योंकि हम रात को थक हार करके सो जाते हैं, हमारे शरीर को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, इसलिए जब हम रात को सो जाते हैं, तो सुबह उठते समय हमें आलस जरूर आता है। तो कवि कहते हैं कि उस अलसाए तन मन में, मतलब आलस्य से भरे हुए तन और मन में भी सूरज जब नया सवेरा लेकर के आता है, तो एक जादू सा भर देता है, यानी कि उसमें स्फूर्ति सी आ जाती है। आइए बच्चों, एक बार फिर से कविता की इन लाइनों को पढ़ लेते हैं। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में, धरती का कण कण मुस्काता है। चींची का मधु गीत सुनाकर चिड़ियां हर्षित होती हैं, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती हैं। अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। आइए बच्चों, अब इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थों को देख लेते हैं। शब्दार्थ यानी कि शब्द पिटारा। सबसे पहला शब्द था सवेरा। सवेरा यानी कि सुबह। ताजगी यानी कि ताजा महसूस होने का भाव। हर्षित यानी कि प्रसन्न। कलियां, कलियां जो होती हैं बिना खिले हुए फूल। जग यानी कि संसार। सौंधी रुचिकर या फिर भीनी भीनी जो अच्छी लगती है। अलसाए आलस्य से भरे हुए। आइए बच्चों, एक बार फिर से सारे शब्दों के अर्थ को पढ़ लेते हैं। सवेरा सुबह, ताजगी ताजा महसूस होने का भाव। हर्षित प्रसन्न, कलियां बिना खिले फूल। जग संसार, सौंधी रुचिकर, भीनी भीनी, अलसाए आलस्य से भरे हुए। अगली पंक्तियां पढ़ने से पहले
आइए एक चित्र और देख लेते हैं। इस चित्र में अलग अलग रंगों के और अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं और उसके साथ ही भंवरे और बहुत सारी तितलियां भी हैं। तितलियां और भंवरे फूलों के पास ही पाए जाते हैं और फूल बगिया में पाए जाते हैं। यानी कि जब बगिया में फूल खिलते हैं तो भंवरे और तितली वहां पर पहुंच जाते हैं और आप देखिए सभी बहुत खुश हैं। भंवरे और तितली फूलों को खिले हुए देख करके खुश हैं और फूल तितली और भंवरों से मिल करके खुश है, यानी कि खुशी ही है। आइए एक एक करके लाइनें पढ़ लेते हैं और उनके अर्थ भी जान लेते हैं। मोहक मधु मुस्कान लिए फुलवारी खिलती है। मोहक यानी कि प्यारी, मधु यानी कि मीठी, मुस्कान यानी कि स्माइल। लिए देखो फुलवारी यानी कि गार्डन, बगिया खिलती है। यानी कि जब फुलवारी फूल जब क्यारी में खिलते हैं तो मीठी सी खुशबू देते हैं और हल्की सी स्माइल देते हैं, बहुत प्यारी सी। तितली भंवरों से यह कितना पुलकित होकर मिलती हैं। पुलकित यानी कि खुश। जब फूल अपनी क्यारी में खिलते हैं और जैसे ही तितली और भंवरे उनसे मिलने के लिए आते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं, यानी कि खुश होकर के मिलते हैं। बहुत बड़ा जादूगर सूरज अद्भुत खेल दिखाता है। नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। कवि ने सूरज को बहुत बड़ा जादूगर बताया है। जादूगर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत तरह के कुछ भी जादू से वो बड़े बड़े खेल खेल सकता है, मतलब कुछ भी दिखा सकता है जादू से, जादू करके। इसी तरह से कवि ने सूरज को भी जादूगर बताया है, क्योंकि यह प्रकृति में, हमारे संसार में कितने सारे रंग बिखेरता है, हम एक दिन में तो बात भी नहीं कर सकते उसकी। जैसे देखिए कलियों का खिलना, उनमें खुशबू भरना, इवन फूलों में रंग और पत्तियों में रंग भी सूरज ही भरता है। इन सब में रंग भरना, आसमान में रंग भरना, बारिश होना, बादल बनना, हमें विटामिन डी मिलना, ये सभी सूरज के ही जादू हैं, है ना? आइए अब इन लाइनों के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, यानी कि शब्द पिटारा। सबसे पहला शब्द है मोहक, यानी कि मोहित करने वाला। मधु यानी कि मीठी। मुस्कान हल्की हंसी। फुलवारी फूलों की क्यारी। पुलकित रोमांच से भरकर। अद्भुत यानी कि अनोखा। आइए इन शब्दों को और अर्थों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मोहक मोहित करने वाली। मधु मीठी। मुस्कान हल्की हंसी। फुलवारी फूलों की क्यारी। पुलकित रोमांच से भरकर। अद्भुत अनोखा। आइए बच्चों, अगली लाइन पढ़ने से पहले फिर से एक चित्र देख लेते हैं। इस चित्र में मॉर्निंग वॉक हो रही है और आप देख रहे हैं पेड़ों से छन करके सूरज की किरणें जब आ रही हैं धरती पर, बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बहुत ही सुहावनी भी लगती हैं। आपने देखा होगा पेड़ जब पर्वतों के पीछे से या पेड़ों के पीछे से जब छन के निकलता है, उसका नजारा बहुत ही सुंदर होता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि ये जो सुबह का वातावरण है, जिसमें फूल खिले हुए हैं, खुशबू फैली हुई है और साथ ही साथ धूप से जो रंग बन रहा है सुबह के वातावरण का, उससे हवा भी कितनी शुद्ध हो गई है। आइए बच्चों, एक एक लाइन पढ़ते हैं। ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना। कवि आप बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, ये जो इतना प्यारा समय है, बहुत सुंदर नज़ारे के साथ, इसको आप बिल्कुल मत खोना, आप सुबह जल्दी उठ जाना। सूरज की पहली किरणों से
टहल टहल कर बतियाना। जब सूरज की पहली किरण आती है, बहुत हल्की सी हवा के साथ चलने वाली, वातावरण में खुशबू फैलाने वाली होती है, उसके साथ आप टहलना यानी कि आप वॉक करना और उससे बातें करना। ऐसा करने वाला सच में सेहत अच्छी पाता है। जो भी कोई ऐसा करता है, उसकी सेहत अच्छी हो जाती है यानी कि वो हेल्दी रहते हैं। नया सवेरा, नया उजाला लेकर सूरज आता है। जब सूरज नया सवेरा और नए उजाले के साथ आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको सुबह सवेरे उठना होगा। ये समय को आप खोना नहीं। आइए इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ हैं सेहत यानी कि तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। सेहत, तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य। आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं मेरे विचार से, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे इमेजिनेशंस हैं। आपको इमेजिन करना है, सोचना है और आपको क्या-क्या पता है अनुमान लगा करके आपको बहुत कुछ बताना है। अगर आप मेरे साथ कक्षा में होते, तो हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे होते। लेकिन अभी आप अपने आप लिखिएगा या फिर आप सोचिएगा कि इन सब चीज़ों के भी आंसर्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो मेरे विचार से पढ़ते हैं क्या है। जो लोग सुबह के कीमती समय को सोने में गँवा देते हैं, सोने में यानी कि जो सोए हुए रहते हैं, उन्हें कौन-सी हानियाँ होती हैं? आप सबके पास इसका उत्तर ज़रूर है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। और लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग सुबह उठते नहीं हैं, सबसे पहले तो उन्हें जो शुद्ध ऑक्सीजन जो हमें मिलती है, जो शुद्ध वायु हमें मिलती है, टहलने से, योगा अभ्यास करने से या खेलने से, उससे वो वंचित रह जाते हैं। उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और वो सुबह नहीं उठते हैं, उनका काम भी पूरा नहीं हो सकता है और वो पूरा दिन चिड़चिड़े से रहते हैं। दूसरा, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है क्योंकि वो कोई भी एक्सरसाइज़ करने का उनके पास टाइम नहीं रहता है और उस समय एक्सरसाइज़ करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है अगर करते भी हैं। लेकिन बाकी के काम सारे लेट होते जाते हैं, डिले होते जाते हैं, जिससे कि उनके काम भी पूरे नहीं हो सकते हैं। और और क्या हानियाँ हो सकती है? जो लोग सुबह सोए हुए रहते हैं, उनका उन्हें मानसिक शांति भी नहीं मिलती है, क्योंकि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तभी हम शांत और खुश रह सकते हैं। आइए बच्चों, आगे कुछ और देखते हैं। आपकी बाल चौपाल से क्या है? बाल चौपाल में सबसे पहला है सूझबूझ, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी जानकारी है और आप एक दूसरे से पूछ करके इन सबको अपना ज्ञान और बढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरज असीम ऊर्जा का स्रोत है। आप सूरज की ऊर्जा का उपयोग किस तरह कर सकते हैं? पहली लाइन है, ऐसा माना जाता है कि सूरज असीम ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है। असीम ऊर्जा यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत सूरज है, यानी कि सूरज के पास सबसे अधिक गर्मी और ऊर्जा रहती है। ये तो हम मानते ही हैं कि हमारे पास जितनी भी रोशनी है, वो हमें सूरज से ही मिलती है। बच्चों, जब सूरज आता है, तो हल्की-सी गर्मी के साथ आता है, लेकिन धीरे-धीरे उसका तापमान बहुत बढ़ता जाता है और यह हमारे बहुत काम आता है। हम जीव-जंतुओं का जीवन पेड़-पौधों पर निर्भर होता है और पेड़-पौधों का जीवन सूरज की गर्मी पर निर्भर होता है। इसलिए अगर जैसे कि सूरज नहीं आए, तो हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं, यानी कि हमारा जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। फिर जो नदियाँ, तालाब और समुद्र होते हैं, वह भी सूरज की गर्मी से ही भाप बन कर के बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। और अगर सूरज की असीम ऊर्जा हमें ना मिले, तो यह चक्र जो है, वह रुक जाएगा। आप सूरज की ऊर्जा का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके बहुत सारे घरों में सोलर
प्लांट लगा होता है ऊपर, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। और हम सोलर कुकर का उपयोग करते हैं। साथ ही आपने देखा होगा रात को जब हम सड़कों पर चलते हैं, तो सड़कों पर जो लाइट लगी होती है नीचे, वह भी सूरज से ही ऊर्जा लेकर के चलती है रात को। आइए बच्चों, अगला देखते हैं कल्पना और अनुमान, यानी कि आप इमेजिन करिए और सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूर्य ना होता तो हमारी धरती पर जीवन भी ना होता? ये तो सच है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जीवन पेड़ और पौधों पर निर्भर रहता है, और पेड़ पौधों का जीवन सूरज की किरणों पे डिपेंड रहता है, क्योंकि सूरज की किरणों के साथ ही उनका भोजन बनता है। इसलिए अगर सूरज ना हो तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, उनका विकास रुक जाएगा, हमारा भी विकास रुक जाएगा। साथ ही साथ जो धरती है, अगर उस पे गर्मी नहीं होगी तो हमें हमारे जो जितने भी समुद्र, तालाब वो सब हैं, वो एकदम ठंड के मारे जम जाएंगे। जैसे कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, वैसे ही पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी, हमारा विकास बिल्कुल रुक जाएगा और हमारे अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सुबह नहीं होगी, है ना? ऐसे बहुत सारे कल्पना और अनुमान हैं जो कि आप भी लगा सकते हो। इसके अलावा आपके पास और क्या-क्या है, आप सोच करके रखिएगा। आइए, अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। आज का होमवर्क है पेज नंबर 13 पर लेखनी से फर्स्ट मेन कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सेकंड मेन उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, ये तो आप होमवर्क बुक में करेंगे। इसके पहले आप अपनी क्लास बुक में कविता को बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखेंगे फर्स्ट मेन, और सेकंड मेन में उसके शब्दार्थ। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, जिसका कि मैं आपको पहले से बता दूंगी। आशा करती हूँ बच्चों, आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ आया होगा। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और इस कविता पर अमल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो आज से आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और इसका अमल ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।